नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम दुख तथा दुख के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है दुख? हम लोग दुखी क्यों होते हैं? और हम लोगों के दुखी होने के क्या कारण हैं? इसको जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे आसपास या हमारे जीवन में दुख ही दुख है। खुशियाँ क्षणिक होती हैं और इन्हीं खुशियों को प्राप्त करने के लिए हम जीवन पर्यंत दुखी रहते हैं और जब तक इन खुशियों को प्राप्त न कर लें, हर संभव प्रयास भी करते हैं और यही हमारे दुख का कारण होता है। खुशियाँ कुछ समय के लिए होती हैं या क्षणिक होती हैं और इन क्षणिक खुशियों के लिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। यदि हमें किसी एक चीज़ की प्राप्ति हो भी जाती है तो हम सोचते हैं कि अब मुझे यह भी चाहिए, मेरी यह इच्छा भी पूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों के दुख का एकमात्र कारण है हमारी इच्छाएं और जब तक हमारी इच्छाएं जीवित रहेंगी हम लोग जीवन पर्यंत दुखी होते ही रहेंगे। तो दुख को दूर करने का एकमात्र कारण है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना। मित्रों, हमारी इच्छाएं यदि कंट्रोल हो जाएंगी तो हो सकता है कि हम लोगों के दुख भी कम हो जाएं, लेकिन यह तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हमारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है, जो कि मनुष्य जो है हमेशा इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमेशा वह कुछ ना कुछ पाने के प्रयास करता ही रहता है। यदि उसे कोई पसंद की चीज़ मिल भी जाती है तो वो उससे भी अच्छी चीज़ पाने की कोशिश करता है और यह चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं और इन्हीं कारण से मनुष्य दुखी भी रहता है। क्यों? क्योंकि एक इच्छा के पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा समाप्त होने पर तीसरी इच्छा समाप्त होने पर अगली, फिर अगली, ऐसा यह सिलसिला चलता ही रहता है और मनुष्य दुखी होते ही रहते हैं। तो मित्रों, यदि हमें अपने दुख से बचना है, यदि हमें दुखी होने से बचना है तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर देंगे तो हम कभी दुखी होंगे ही नहीं। और हमारी इच्छाओं का एकमात्र कारण है हमारा मोह। जब तक हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज़ के प्रति मोहित होते रहेंगे तब तक हम दुखी होते रहेंगे। तो इसके कारण हमें अपना मोह छोड़ना होगा। मोह यदि हम छोड़ देंगे तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकेंगे और अपनी इच्छाओं पर यदि कंट्रोल कर लिया तो हमें दुख कभी होगा ही नहीं। इसके साथ साथ कई बार हम लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे दुखी क्यों है, यह व्यक्ति मुझसे गुस्सा क्यों है, मैंने इस व्यक्ति का क्या बिगाड़ा, आदि आदि। तो दोस्तों, अब हर व्यक्ति को खुश रखना हमारा काम नहीं है। हर व्यक्ति को हम खुश रख भी नहीं सकते हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति हमसे खुश हैं तो खुश रहेंगे ही, लेकिन जो व्यक्ति हमसे खुश नहीं हैं उन्हें खुश रखना हमारी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और न ही हमें दुखी होना चाहिए। यदि हम हर व्यक्ति को सुख देना छोड़ दें तो हो सकता है कि हम दुखी होंगे ही नहीं। इसके साथ साथ कई बार हम बीते हुए वक्त को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमें बीते हुए वक्त को लेकर परेशान नहीं होना है, बल्कि बीते हुए वक्त में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको दोहराना नहीं है, उनको रिपीट नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं और यह भी हमारे दुख का कारण बनता है। तो हमें अपने आप को कमज़ोर भी नहीं समझना है, क्योंकि यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को पावरफुल समझेगा और यह भी हमारे एक दुख का कारण होगा। मित्रों, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी हमारे दुख का कारण बनता है। तो
तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना होगा। इसके साथ साथ सबसे अच्छा काम तो यह है कि हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। लोगों की बातों का असर हम पर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा तथा अपने आप को कुछ महत्व देना होगा। यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने दुखों से दूर हो सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप इन कारणों से दुखी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और यदि आपके आसपास के लोग भी इन वातावरण से परेशान हैं तो उनको भी प्लीज़ हमारा यह वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हमें स्वयं दुखी नहीं होना है। धन्यवाद।